नमस्कार, मैं जयदीप कर्णिक और आज हम बात करेंगे एबीजी शिपयार्ड बैंकिंग घोटाले की। एक ऐसा घोटाला जिसको देश के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। जी हाँ, 22,842 करोड़ रुपए का ये घोटाला मतलब ये कि आपने बैंकों से कर्जा लिया कंपनी चलाने के नाम पर और उसे वापस नहीं किया। लेकिन इसमें जो राशि शामिल है वो 22,842 करोड़ रुपए की है। नीरव मोदी का घोटाला जिसकी हम इतनी चर्चा सुनते आए, जिसमें कि ठीक इसी तरह से काम हुआ कि बैंकों से कर्जा लिया कंपनी चलाने के नाम पर लेकिन उसको वापस नहीं किया, उसकी कुल कीमत मानी जाती है 9,000 करोड़ रुपए की। दूसरा बड़ा घोटाला जिसकी हम लगातार चर्चा सुनते आए हैं पिछले कुछ सालों से, वो है विजय माल्या का घोटाला, जिसकी कुल कीमत 11,000 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा की है। तो 11,000 करोड़ और 9,000 करोड़ मतलब कुल 20,000 करोड़। लेकिन ये जो एबीजी शिपयार्ड का घोटाला है ये 22,842 करोड़ रुपए का है। तो इसमें कुल मिलाकर हुआ यह है कि 1985 में ऋषि कुमार अग्रवाल नाम का एक जुनूनी व्यक्ति है, एक व्यवसायी है, जिसको लगता है कि उसको पानी के जहाज बनाने चाहिए और इस सपने को पूरा करने के लिए वो मगडाला शिपयार्ड नाम की एक कंपनी को सूरत में स्थापित करता है, जो बाद में एबीजी शिपयार्ड के नाम से जानी जाती है। ये कंपनी 1985 से लेकर 1991 तक बहुत तेजी से काम करती है और इसका बहुत नाम हो जाता है जहाज बनाने की दुनिया में, और आगे चलकर ये देश की निजी क्षेत्र की जहाज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। गड़बड़ तब शुरू होती है जब 2005 से लेकर 2010 के बीच में बहुत सारी बैंकें एबीजी शिपयार्ड को बड़े बड़े कर्जे देती चली जाती है, बगैर ये देखे कि इसकी वित्तीय स्थिति कैसी है। दरअसल 2008 में लीहमैन ब्रदर्स वाली जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, उस दौरान एबीजी शिपयार्ड की वित्तीय स्थिति बिगड़नी चालू हो गई थी। लेकिन इसका पता उन बैंकों को नहीं चला जो हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लगातार एबीजी शिपयार्ड को देती चली जा रही थी। इसकी पहली जानकारी एसबीआई को लगी, जो कि एक बड़ी बैंक थी इसको लगातार कर्ज देने वाली। 2014 में एसबीआई ने कोशिश की कि एबीजी शिपयार्ड के सारे कर्जे व्यवस्थित कर दिए जाएं। जब 2014 से लेकर 2016 तक एबीजी शिपयार्ड के सारे कर्जे को व्यवस्थित करने की कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई, तो जुलाई 2016 में इस एबीजी शिपयार्ड को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसी कंपनी जो अब आगे न कर्जा लेने की स्थिति में न कर्जे चुकाने की स्थिति में, घोषित कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई 2016 में इसको एनपीए घोषित किया गया पिछली तारीख में, बैक डेट में, यानी नवंबर 2013 से। पहली जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि जब 2016 में जांच हुई तो इसको बैक डेट में जाकर घोषित किया, तो उस समय उन तारीखों में ये गड़बड़ी, इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी पकड़ में क्यों नहीं आई। उससे भी बड़ी बात यह कि 2016 में एनपीए घोषित हो जाने के बाद भी 2019 तक सब कुछ फिर भी वैसा ही चलता रहा, केवल चिट्ठी पत्री और छोटी मोटी जांच। 2019 में आकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक शिकायत एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ दर्ज की। तब जाकर धोखाधड़ी के रूप में, घोटाले के रूप में इसकी जांच शुरू हुई, और फिर जिस तरह की परतें खोली उसको देखकर सब हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। और आखिर 7 फरवरी 2022 को जाकर सीबीआई ने ऋषि कुमार अग्रवाल, एबीजी शिपयार्ड और उसकी जो एक पेरेंट कंपनी है जो बाद में स्थापित हुई, जिसका मुंबई में दफ्तर है, एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिस्टिंग तक नहीं उसकी हुई है, उसके खिलाफ, उसके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दायर किया, छापेमारी हुई, जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन अब ये जांच कहां पहुंचती है? 22,842 करोड़ रुपए का ये महाघोटाला, जिसमें सबसे ज्यादा कर्ज देने वाली आईसीआईसीआई बैंक, जिसने 7,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का कर्ज दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने 2,925 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, 2 बड़ी बैंकें, और इसके अलावा 26 और बैंकें शामिल हैं। इन सब से कर्जा लिया गया, 28 बैंकों से 3 तरह का अलग अलग कर्जा लिया गया, और उसको एबीजी शिपयार्ड ने अपनी 98 सहायक कंपनियों के माध्यम से दूसरे कामों में, यानी निजी संपत्ति बनाने के कामों में, जिसमें विदेशी जमीन पर भी निवेश शामिल है, निजी निवेश शामिल है, उसमें लगा दिया गया। ये सब सरकार के, अर्थव्यवस्था के तंत्र के, कंट्रोलिंग एजेंसीज यानी कि नियामक संस्थाओं की नाक के नीचे होता रहा और किसी को कुछ पता नहीं चला। दशकों तक कोई घोटाला होता रहता है और हमारी व्यवस्था को पता ही नहीं चलता। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी शर्म की बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है? आपका, हमारा, सब आम आदमी का पैसा भी बैंकों में जमा है। वही बैंक के हजारों करोड़ का कर्ज कंपनियां चलाने के नाम पर इन व्यवसायियों को देती है, और कंपनी चलाने के पैसे से ये व्यवसायी ऐश की जिंदगी जीते हैं और आम आदमी अपनी जिंदगी में परेशान होता रहता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।